प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 11 हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। हमने ये देखा कि जो अरिस्टोटल था उसने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया। उसने एनिमल्स को फैदर्स की प्रेजेंस या हेयर्स की प्रेजेंस के बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसने ब्लड की प्रेजेंस या ब्लड की एब्सेंस की बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसने एनिमल्स को 2 फुटेड या 4 फुटेड एनिमल्स की बेस के ऊपर डिवाइड किया। इसी तरीके से 1551 से जो टेक्सोनोमिक जो नॉलेज था उसके अंदर बहुत ज्यादा रैपिड जो है प्रोग्रेस हुई और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन या अपवर्ड क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये सारा जो नॉलेज था ये पहले पीरियड के अंदर आया जिसको मायर ने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन लोकल फाना रीच इट्स पीक बाय द वर्क ऑफ लीनियस। लीनियस ने भी टेक्सोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ये वही साइंटिस्ट है जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन आर प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिवीजन which consist of dividing the larger group based on dichotomy into smaller group that is animals। इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ब्लडेड और ब्लडलेस एनिमल्स। अब फर्दर जो ब्लडलेस एनिमल्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया दो कैटेगरीज के अंदर, यानी हेरी या नॉन हेरी। तो जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम एनिमल्स को डाइकोटमी की बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं दो ग्रुप के अंदर, फिर आगे वाला जो ग्रुप है उसको फर्दर हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से आगे फर्दर हम उसको मजीद कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लीनियस अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन इन 15th एडिशन ऑफ हिज बुक। इसने अपनी बुक का जो 15 एडिशन था उसके अंदर डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का तारुफ दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ही was the first scientist who applied for the first time binomial nomenclature। यानी ये पहला साइंसदान था जिसने एनिमल्स का नाम रखने के लिए दो जो नाम का तरीका था, यानी उसके जेनरा का नेम और उसकी स्पीशीज का नेम। यानी एक एनिमल का जब भी नाम रखा जाता है तो हम उसकी जीनस और उसकी स्पीशीज का नाम देते हैं, जैसे होमो सैपियन, राना टेग्रेना। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था ये लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरीके से लीनियस आइडिया वाज लार्जली एक्सेप्टेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ये जो आइडिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का शुरू में इंसेक्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन नॉट एक्सेप्टेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, एम्फीबियन एंड लोअर वर्टिब्रेट्स। ये हम बात कर रहे हैं जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्योंकि जो लीनियस था इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इससे पहले जो डाउनवर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर हम डाइकोटमी की बेस के ऊपर हम डिवाइड करते थे एनिमल्स को, ये जो सिस्टम था ये इंसेक्ट्स के लिए तो काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन इंसेक्ट्स के अलावा कुछ दूसरे जो एनिमल्स थे उनके अंदर जैसे बर्ड्स थे, एम्फीबियन थे या जो लोअर वर्टिब्रेट थे उनके ऊपर ये सिस्टम फिट नहीं था। इसके बाद बफन ने ही प्रिपेयर्ड द वे फॉर बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग द स्टेरिलिटी बैरियर इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग स्पीशीज। पहले जो स्पीशीज को डिफरेंशिएट करते थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर हम करते थे, लेकिन बफन ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया। इसने ये कहा कि एक जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, वो किसी दूसरे स्पीशीज के साथ ब्रीड नहीं करते। तो ये जो स्टेरिलिटी बैरियर का कॉन्सेप्ट था ये बफन ने इंट्रोड्यूस करवाया इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट।